बेटा आज का लेक्चर हमारा बोर्ड एमसीक्यू के हवाले से बड़ा अहम है, क्योंकि आज के लेक्चर में हमने पिछले 12 सालों में पंजाब के 9 बोर्ड्स में टॉपिक स्किलर प्रोडक्ट से रिलेटेड जो 20 एमसीक्यूज आई हैं, उन एमसीक्यूज को विद सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो इसमें पहली एमसीक्यू है बेटा कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी जीरो इफ एंगल बिटवीन। वो कह रहे हैं कि दो नॉन जीरो वेक्टर हों, उनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट जीरो कब मिलेगा। तो देखें, डॉट प्रोडक्ट हमारे पास होता है ए डॉट बी, हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ कॉस में देखें कि जीरो कहाँ पर मिल रहा है, 90 डिग्री एंगल पर मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर हम 90 डिग्री को टिक कर देंगे। 90 डिग्री एंगल पर ये टू नॉन जीरो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो होगा। नेक्स्ट एमसी को देखते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज परपेंडिकुलर। वो कह रहे हैं 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ऊपर कंसेप्ट हमने पढ़ा है। कंसेप्ट ये है कि अगर हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लें और वो जीरो आ जाए तो हम कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब इनमें से वो वेक्टर जो इससे मल्टीप्लाई हो, यानी वो ऑप्शन जो इस वेक्टर से मल्टीप्लाई होकर जवाब जीरो दे देगा, हम कहेंगे वो इसी के परपेंडिकुलर है। तो अगर हम ये डायरेक्ट ऑप्शन को देखें तो 3 4 द 12 आ जाएगा, माइनस 4 3 द 12 आ जाएगा। तो 12 माइनस 12 हमारे पास आ जाएगा जीरो। तो पता लगा ये जो डेल्टा ऑप्शन है ये करेक्ट है, क्योंकि डेल्टा ऑप्शन उससे मल्टीप्लाई करके जवाब जीरो दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट एमसी को देख रहे हैं जी। नेक्स्ट एमसी को मैं कहता है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करें अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो जो गिवन है, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। वो कह रहे हैं अगर ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो इनके आप इसमें आप एक्स की वैल्यू फाइंड करें। अब परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि अगर हम इनका प्रोडक्ट लें ए डॉट बी लें तो इनका जो प्रोडक्ट है वो जीरो आना चाहिए। तो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास 1 है, ये 4 है, 4 1 द 4। उसके बाद ये प्लस का साइन है तो प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन आ जाएगा, और यहाँ 1 है और उधर भी 1 है, तो 1 1 द 1। उसके बाद प्लस प्लस, ये दोनों प्लस के साइन है और इधर पॉइंट ठहरा हुआ है और यहाँ एक्स है, तो यहाँ प्लस का साइन लगा के 1 मल्टीप्लाई एक्स एक्स मिल जाएगा, विच इज इक्वल टू जीरो आ गया। अब 4 + 1 5, इधर जाके -5 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी -5। तो यहाँ जो -5 वाला ऑप्शन है वो टिक करेंगे, यानी चार्ली ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ एमसीक्यू है कि वो कह रहा है ये दो वेक्टर हैं, ये दो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए डॉट बी तो वो जीरो होना चाहिए। जीरो है क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो इसी को सामने रखते हुए कह रहे हैं कि ए की वैल्यू फाइंड करके दें, और ये देखें रावलपिंडी बोर्ड में इस साल 2024 में फर्स्ट टाइम में भी आया हुआ है। इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो अब सिंपली ए डॉट बी लें, यानी ए की आई वाली वैल्यू बी की आई वाली वैल्यू मल्टीप्लाई की 5 टू द 10। उसके बाद इसकी जे वाली वैल्यू और उसकी जे वेक्टर बी की जे वाली वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 7 है और यहाँ पर ये 2 है, 7 टू द 14, तो ये प्लस का आएगा 14। उसके बाद नेक्स्ट है -3 और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस का साइन आ जाएगा और ये 3a मिलेगा। और हमें पता है कि चूंकि ये परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब उनका जो प्रोडक्ट है वो जीरो होना चाहिए। ओके, अब n + 4 24 + 3a आ जाएगा। अब अगर हम इस +24 को इधर शिफ्ट करें तो 3a विच इज इक्वल टू -24 अपॉन 3 करेंगे और यहाँ से भी 3 होगा, तो जवाब मिल जाएगा a इज इक्वल टू -8। तो यहाँ जो -8 वाला ऑप्शन होगा वो टिक करेंगे, जो कि डायरेक्ट ऑप्शन है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5 है। वो कह रहा है कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक है -4i और दूसरा bj। इसमें i यूनिट वेक्टर और इसमें j यूनिट वेक्टर है। कहते हैं कि डॉट प्रोडक्ट निकालें। सिंपली हमें पता है कि जब i और j यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करते हैं तो जवाब हमेशा जीरो आता होता है। ये हम प्रीवियस लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ चुके हैं कि जब मुख्तलिफ यानी कि परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करें जवाब जीरो आता है, जब पैरेलल यूनिट वेक्टर यानी i डॉट i j डॉट j k डॉट k मल्टीप्लाई करें तो जवाब 1 आता होता है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देख रहे हैं जी। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं a और b हों और वो हों भी एक दूसरे के पैरेलल, पैरेलल का मतलब है एंगल यहाँ पर हो 0 डिग्री, तो क्या होगा और नोट करें। तो 0 डिग्री का मतलब है ए बी कॉस, यहाँ पर आ जाएगा 0 डिग्री। तो हम देख रहे हैं कि कॉस 0 डिग्री पर ऊपर टेबल में नजर आ रहे हैं 1 है, इसका मतलब ये मिलेगा हमारे पास ए बी इंटू 1
यहाँ से जवाब मिल गया सिंपली ए बी मैग्नीट्यूड। तो इसका जो बीटा ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब ये है कि जहाँ पर कॉज थीटा की वैल्यू हमें 1 मिल रही हो। तो अब देखें किस एंगल पर 1 मिल रही है, 0 डिग्री एंगल पर। यानी जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे यानी एंगल 0 डिग्री होगा तो उस वक्त हमें जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। सिमिलरली एमसीक्यू नंबर 8 की तरफ मूव कर रहे हैं और एमसीक्यू नंबर 8 है हमारे पास कि आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के इज इक्वल टू। अब सिंपल सी बात है, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर पैरेलल वेक्टर्स होंगे यूनिट वेक्टर लेंगे तो आई डॉट आई 1 के बराबर है। प्रीवियस लेक्चर में इसको प्रूफ भी किया हुआ है हमने। और जे डॉट जे 1 के बराबर होता है, के डॉट के भी 1 के। तो यहाँ से हम सिंपली ये जो बीटा ऑप्शन है हमारा इसको करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरह मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट है व्हेन टू वेक्टर आर एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब है कि उनके दरमियान एंगल 180 डिग्री है। तो यही वो पूछ रहा है कि बताएं एंटी पैरेलल के केस में उनके दरमियान एंगल कितना होगा। तो हम कहेंगे 180 डिग्री। और नेक्स्ट एमसीक्यू देख रहे हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर। वो कह रहा है दो एंटी पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लें। तो हम लेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज एंटी पैरेलल के लिए एंगल लेते होते हैं 180। यहाँ लेंगे ए बी कॉज 180 पर होता है -1। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस ए बी। तो पता लगा कि अगर हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लें एंटी पैरेलल वेक्टर का तो वो नेगेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बताएं इफ द मैग्नीट्यूड ए डॉट बी इज इक्वल टू 1/2 ए बी देन द एंगल ऑफ ए एंड बी इज। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें वो मैक्सिमम का हाफ किस एंगल पे आ रहा है। अगर आप नोट करें तो इस टेबल में नजर आ रहा है कि cos 60 डिग्री पर 1/2 दे रहे हैं, मतलब मैक्सिमम मैग्नीट्यूड का हाफ रिजल्ट मिल रहा है और वो 60 डिग्री पर है। तो ये हम 60 डिग्री यानी चार्ली ऑप्शन को टिक करेंगे। और ये नजर आ रहा है कि 3 मरतबा मुख्तलिफ बोर्ड में है, इवन के इस साल भी ये डीजी खां बोर्ड में सेकंड टाइम आया हुआ था। सेकंड नेक्स्ट एमसीक्यू देख रहे हैं इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स विद द मैग्नीट्यूड 12 एंड 4 is 60 डिग्री देयर स्केलर प्रोडक्ट इज। अब दो वेक्टर हमारे पास हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ वैल्यूज पुट करें, ए की जगह हमारे पास आ गया 12 और उसके बाद बी की जगह आ गया हमारे पास 4 और कॉस 60 डिग्री ले रहे हैं जी। तो अब यहाँ से 12 4 48 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कॉस 61/2 आ जाएगा। कैंसिल होने के बाद ये 24 आंसर मिलेगा। तो इसका चार्ली ऑप्शन इसका करेक्ट कर देंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखें तो अगली एमसीक्यू है कि बताएं जी कि सेल्फ प्रोडक्ट अगर लें किसी वेक्टर का तो वो किसके बराबर आता है। तो मैं पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, इससे पिछले लेक्चर में करैक्टरिस्टिक्स में, कि जब हम दो वेक्टर्स का सेल्फ प्रोडक्ट लेते हैं तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री एंगल है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ से ए डॉट ए लेंगे, ए कॉज 0 डिग्री लेंगे तो कॉज 0 1 के बराबर है। तो ए इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। और ये देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और ये अब तक पिछले 12 सालों में 11 दफ़ा ये एमसीक्यू आई हुई है। उसके बाद नेक्स्ट अगली एमसीक्यू की तरफ जा रहे हैं। अगली एमसीक्यू है कि फोर्स का वेक्टर गिवन है और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर गिवन है। वो कह रहा है वर्क डन फाइंड करें। वर्क डन का फार्मूला है W इज इक्वल टू F डॉट D। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से 4 टू द 8 और 3 को मल्टीप्लाई किया 4 से 4 3 द 12 12 प्लस 8 आ जाएगा 20। तो 20 जूल वर्क डन होगा अगर ये गिवन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो हमारे पास। सिमिलरली नेक्स्ट एमसीक्यू में भी सेम यही कंसेप्ट है, वो फोर्स दे रहा है और डिस्प्लेसमेंट दे रहा है और कह रहा है वर्क डन फाइंड करके दें। सिंपली क्या करेंगे कि हम फोर्स को आई वाले यूनिट वेक्टर को आई वालों से, जे वालों को जे वालों से मल्टीप्लाई करें तो ये हमें मिलेगा 2 5 द 10 और 4 टू द 8। तो 10 प्लस 8 18 आ जाएगा। तो ये बीटा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू देख रहे हैं जी। नेक्स्ट एमसीक्यू है कि दो वेक्टर्स दे दिए उसने, वेक्टर ए भी दे दिया और वेक्टर बी भी दे दिया। वो कह रहे हैं इनके दरमियान एंगल फाइंड करके दें। सिंपली अब ये जितनी आगे 5 एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं और ये 5 की 5 एमसीक्यूज एंगल से बिलोंग कर रही हैं। तो एंगल बड़ा सिंपल है एंगल वाली एमसीक्यू। तो एंगल वाली एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए हमें एंगल का फार्मूला लगाना पड़ेगा। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ पर फार्मूला पुट करेंगे AX BX प्लस AY BY पुट करेंगे प्लस AZ BZ पुट करेंगे अपॉन A मैग्नीट्यूड और उसके बाद ये B मैग्नीट्यूड, इन दोनों
कि मैग्नीट्यूड में पुट करेंगे। तो फाइंड कर रहे हैं जी थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। अब यहाँ नोट करें, ये हमारे पास ए एक्स बी एक्स निकालना था, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया हमारे पास। उसके बाद प्लस नेक्स्ट है 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18 आ गया। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 2 1 2 आ जाएगा अपॉन ये नेक्स्ट नीचे हमारे पास है ए की मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो ए की मैग्नीट्यूड निकालें 2 टू द 4 प्लस 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा और प्लस ये 1 आ जाएगा। तो ये 9 प्लस 1 n प्लस 4 14 अंडर रूट आ जाएगा। तो ये 14 अंडर रूट हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट ये हमारे पास है ये बी का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर लेना है हमने, तो ये 36 आ जाएगा हमारे पास और ये 2 का स्क्वायर लेना 4 आ जाएगा। तो 36 प्लस 4 40 प्लस 16 56 आ जाएगा। एनीहाउ जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, तो ऊपर 28 आएगा, नीचे दोनों की मैग्नीट्यूड 28 आएगी, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/1 का मतलब है 28/28 1 आ जाएगा। तो कॉस 1 हमारे पास होता है 0 डिग्री एंगल पर। तो यहाँ से जो हम एंगल लेंगे वो होगा 0 डिग्री, यानी अल्फा ऑप्शन को टिक। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू भी इसी बेस पर होगी और ये भावलपुर बोर्ड में 2024 में सेकंड टाइम में भी एमसीक्यू आई हुई है। सेम इसके अंदर वही फार्मूला थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। इसके अंदर भी वो क्या रहा है कि 2 वेक्टर्स हैं, उन 2 वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या होगा। तो अब ये आई वालों को आई वालों से मल्टीप्लाई करें, 4 3 12 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद प्लस माइनस माइनस और ये 4 3 12 आ जाएगा, माइनस का ये आ गया हमारे पास 12 अपॉन। अब अगर नोट करें ये पॉजिटिव का है ये नेगेटिव का है, नीचे मैग्नीट्यूड में जो भी निकाल लूँ ये नॉन जीरो नंबर है। ऊपर चूंकि 12 - 12 आ रहा है, यानी कि हमें 0 जवाब मिल रहा है। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0 अपॉन समथिंग, कोई भी नॉन जीरो नंबर मिले तो हमें आंसर क्या मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0 अपॉन समथिंग, जवाब 0 आएगा। अब कॉस 0 किस एंगल पे मिलता है, 90 डिग्री एंगल पर। इसका मतलब यहाँ से हम 90 डिग्री को पुट कर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, आपको कह रहे हैं इन दोनों के दरमियान एंगल फाइंड करके दें। सेम उस तरह थीटा इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे कॉस इनवर्स और यहाँ देखें आई वालों को आई वालों से मल्टीप्लाई करें, 0 आएगा, आई वाला है ही नहीं। फिर आई वालों को के से मल्टीप्लाई करें, ये भी 0 है। जे को जे से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 1 आ जाएगा, फिर जे को के से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा। इट्स मीन ऊपर सिर्फ 1 आए। अब उसके बाद ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ये आएगा 2 अंडर रूट और ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर ये भी आएगा 2 अंडर रूट। ओके, तो यहाँ से अगर हम थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स निकालें तो 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई टू 4 अंडर रूट 1 अपॉन 2 आएगा। तो हमें टेबल में पता है कि कॉस 1 अपॉन 2 60 डिग्री एंगल पर होता है। तो यहाँ से हमें पता लगा जो थीटा है वो क्या होगा, 60 डिग्री होगा, यानी बीटा ऑप्शन टिक करेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अगली एमसीक्यू की तरफ जा रहे हैं। इसमें भी 2 वेक्टर मेंशन है, थीटा फाइंड करने हैं। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, सेम इसी तरह ये जो आई वाले हैं पहले और दोनों वेक्टर्स के आई में यूनिट वेक्टर ये आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1 × 1 1 आ जाएगा। उसके बाद ये प्लस और ये माइनस का है तो माइनस का ये 3 आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस ये 2 आ जाएगा। अपॉन पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो इस मैग्नीट्यूड में ये 1 का स्क्वायर 1 आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर ये 9 आएगा, ये उसके बाद प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 आएगा। तो ये यहाँ से मिलेगा 9 + 1 और 4 ये 14 अंडर रूट मिलेगा। नेक्स्ट के लिए देखें तो 1 + 1 + 1 यहाँ से मिलेगा हमें 3 अंडर रूट। क्लियर, तो यहाँ से समझ आया हमें कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स। नोट करें तो ये हमारे पास है 2 + 1 3 3 - 3 जवाब मिला 0 0 अपॉन कोई भी नीचे नॉन जीरो नंबर हो तो उसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ये नॉन जीरो नंबर हो तो 0 अपॉन एनी नॉन जीरो नंबर विल गिव्स अस अ 0। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0 अपॉन समथिंग, नीचे कोई भी नॉन जीरो नंबर ले लें तो जवाब हमेशा 0 ही आना है। अब मुझे ये बताएं कि कॉस 0 कितने एंगल पर होता है, 90 डिग्री एंगल पर है। इसका मतलब इसके अंदर 90 डिग्री यानी चार्ली ऑप्शन को टिक करेंगे। तो इसकी लास्ट एमसीक्यू हमारे पास है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन i + k एंड i - k। वेक्टर्स फाइंड करने हैं तो अब इन दोनों वेक्टर्स के एंगल फाइंड करने हैं। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, नेक्स्ट उसी तरह i वालों को i वालों से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया और ये j वालों को j वालों से मल्टीप्लाई कर दिया -1 आ गया अपॉन। अब इसकी मैग्नीट्यूड लें 1 + 1 2 अंडर रूट आ जाएगा और इसकी मैग्नीट्यूड भी 2 अंडर रूट आएगा। अब जरा दोबारा चेक करें, इसमें भी सेम वही कंसेप्ट, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 - 1 0 अपॉन
ये 4 अंडर रूट है, ये हमारे पास 2 आएगा, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स 0 अपॉन समथिंग ले लें, जवाब 0 ही आना है। अब कॉज 0 कितने डिग्री एंगल पर है? 90 डिग्री एंगल पर है, तो इसमें भी हम चार्ली ऑप्शन पुट करेंगे। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।